दावत को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जाए, इस तपती गर्मी में कम से कम टाइम हम किचन में किस तरह से लगा सकते हैं और एक परफेक्ट दावत का इंतज़ाम कर सकते हैं और कम टाइम में हम किस तरह से एक बहुत ही अच्छी दावत का अरेंज कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी आपको और आपके साथ शेयर करूंगी कि आप किस तरह से कम टाइम किचन में स्पेंड करते हुए और बहुत ही कम टाइम में आप बहुत ही अच्छी एक दावत ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और बहुत सी अच्छी अच्छी डिशेस को रेडी कर सकते हैं। तो चलें आए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम होता है दावत में हमारा मीठा बनाना। तो यहाँ पर मैं मिल्क केक बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखें, जो दावत का दिन है उसी दिन की सारी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये ऑलमोस्ट 12 o'clock का टाइम है कि मैं मीठा बना रही हूँ। और इसके बाद जो है हमें ग्रोसरी लेने जाना था, तो मैं मिल्क केक का जो मिल्क था वो मैं रख कर चली गई थी स्टोव पर कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वेपोरेट होता रहेगा और उसी के साथ साथ हमारी ग्रोसरी भी हो जाएगी। तो ग्रोसरी करके आने के बाद यहाँ पर देखें, मैंने अब तैयारी शुरू कर दी है दावत की और डिशेस को बनाना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहला काम होता है हमारा चॉपिंग करना। अगर हमारी चॉपिंग हो जाएगी तो हमारा बहुत सा काम जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला काम मैंने किया है कि अनियंस को मैंने चॉप कर लिया है और इसको मैं फ्राई होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि दो डिशेस में ये जाएगा तो मैं इसको दोनों डिशेस के लिए एक साथ ही फ्राई कर लूँगी और इस तरह से मेरा टाइम भी बच जाएगा और दोनों डिशेस के लिए एक ही बार में मेरा जो प्याज है वो भी फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे मुगलाई मटन बनाना था और साथ में बिरयानी बनानी थी। तो दम बिरयानी और मटन के लिए यहाँ पर मैं दोनों के लिए प्याज को फ्राई कर लूँगी। तो जब तक हमारा प्याज फ्राई हो रहा है तब तक हम किचन में फारिग नहीं खड़े होंगे। इसी तरह से हम करेंगे कि जब तक हमारा एक काम हो रहा हो तो हम दूसरा काम शुरू कर देंगे। तो इस तरह से हमारा कम से कम टाइम किचन में स्पेंड होगा। तो यहाँ पर देखिए, साथ साथ मैंने ऑनियन को फ्राई होने के लिए रख दिया है और दूसरे स्टोव पर मैंने मटन को बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो ये देखिए, एक ही टाइम में हमारे दो काम हो जाएंगे। और तीसरी तरफ यहाँ पर मैं जिंजर गार्लिक को प्रिपेयर करना शुरू कर दूँगी, ताकि जब तक हमारा प्याज फ्राई हो तब तक हमारा जिंजर गार्लिक भी रेडी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी रेडी कर लिया है। तो ये देखें, एक ही टाइम में मेरे 3 काम हो गए हैं। तो आपने अपने आप को इस तरह से रेडी करना है कि आपने एक वक्त में 2 से 3 काम एक साथ करने हैं, ताकि अब आपका टाइम भी बच सके, आपकी एनर्जी भी बच सके और आपका कम से कम टाइम जो है वो किचन में स्पेंड हो। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए, हमारा केक भी बेक हो गया था। तो यहाँ पर 3 से 4 काम मैंने एक साथ किए हैं। तो देखें, एक ही टाइम में हमारे बहुत से काम देखें हो जाएंगे। आपने इसी तरह से करना है कि एक काम अगर आपने कर रहे हैं तो आपका किचन में टाइम जो है वो वेस्ट नहीं हो। उसी टाइम में आपने कोई किसी ना किसी दूसरे काम को जो है वो टाइम देना है। तो यहाँ पर 2 आवर्स मैंने किचन में लगाए थे और इन 2 आवर्स में मैंने ऑनियन भी फ्राई कर लिया, मटन भी बॉईल कर लिया, अपना मीठा भी रेडी कर लिया और साथ में जिंजर गार्लिक भी रेडी हो गया। उसके बाद मैंने थोड़ी सी रेस्ट की और उसके बाद मैं किचन में आई थी। तो अब यहाँ पर हमने मैरिनेशन करनी है और मीठे को इस तरह से प्रिपेयर करके फ्रिज में रखना है। तो सबसे पहले मैंने इसको अच्छी तरह से कूल डाउन होने दिया था और इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, ताकि अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाए, क्योंकि इसको ठंडा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था और इसको बाद में तैयार करने के बाद भी इसको ठंडा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने जो मलाई तैयार की थी, जो मिल्क ऊपर रखा हुआ था बॉयल होने के लिए, जब मैं ग्रोसरी के लिए गई थी, तो ये मैं इसके ऊपर सारा पोर कर दूंगी और इसके बाद मैं मैरिनेशन की तरफ आ जाऊंगी। तो यहाँ पर मुझे चपली कबाब बनाने थे और साथ में शाशलिक स्टिक बनानी थी और उसके लिए राइस भी बनाने थे और सॉस भी, और उसके साथ साथ मुझे यहाँ पर क्लब सैंडविच भी रेडी करने थे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक एक करके सबकी मैरिनेशन करूँगी। तो मैंने एक एक मैरिनेशन के लिए 1 बाय 1 सबकी चॉपिंग की और उसके बाद यहाँ पर मैंने इनको मैरिनेट किया। तो यहाँ पर चपली कबाब के लिए सबसे पहले यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड कर दूँगी इसमें और इसके बाद इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पर ये जो टाइम है, आप चाहें तो किचन से बाहर आकर भी कर सकते हैं या आप किचन में खड़े होकर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो है वो स्टोव का कोई भी काम नहीं होगा, जस्ट हमारी मैरिनेशन होगी, क्योंकि हमने जिंजर गार्लिक को पहले ही रेडी करके रखा हुआ है।
तो जस्ट आपने चॉपिंग करनी है और इसको इन सारी चीज़ों को मैरिनेट करके रखना है और लास्ट में फिर आपका जो हाफ़ एन आवर जो है वो इनको फ्राई करने में जाएगा। तो आप चाहें तो इसको किचन से बाहर आकर भी कर लें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और किचन में स्टोव चलने की वजह से, आग जलने की वजह से बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। तो आप ये काम रूम में या कहीं कहीं भी आप अगर चाहें तो वहाँ कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने चिकन को कट कर लिया क्यूब्स में, बड़े बड़े थोड़े से इसके मैं क्यूब्स कर लूँगी और इसको मैं चिकन स्टिक्स बनाऊँगी। चिकन स्क्रूवर्स जो होते हैं वो वाले बनाऊँगी और साथ ही यहाँ पर क्लब सैंडविच का जो चिकन है वो भी मैं इसके साथ ही मैरिनेट कर लूँगी। तो इसमें मैं सोया सॉस ऐड करूँगी और बाकी सारी जो सॉसेज होती हैं वो ही जाती हैं, क्योंकि ये चाइनीज़ डिशेज़ हैं और इसमें थोड़ा सा जो है वो स्पाइसेस कम जाते हैं और सॉसेस जो है वो ज़्यादा जाती हैं। तो सोया सॉस मैंने ऐड की, चिली सॉस ऐड करूँगी और थोड़ी सी ऑयस्टर सॉस ऐड करूँगी जो कि ऑप्शनल है, और साथ ही इसमें स्वीट चिली गार्लिक सॉस इसमें मैं ऐड कर दूँगी और सॉल्ट, पेपर, जिंजर गार्लिक और ये सारी चीज़ें डालकर इसको मैं मैरिनेट करके फ्रिज में रख दूँगी। और अभी मैं इसको स्क्रूवर्स पर नहीं लगाऊँगी, लास्ट मोमेंट पर मैं इसको लगाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें जब हमारी हो जाएंगी तो हम बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। आप यकीन करें, जब मैं ये दावत का अरेंज कर रही थी, क्योंकि रात को 1 बजे जो है हमारा फ़ाइनल हुआ था कि सुबह जो है दावत है, तो बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रेस में आ गई थी कि ये सारी चीज़ें मैं कैसे करूँगी। और दावत जब भी मैंने अरेंज करनी होती है तो मैं 1 या 2 डिशेस या 3 डिशेस बिल्कुल भी नहीं रखती। बहुत ज़्यादा डिशेस होती हैं मेरी दावत में और इसको अरेंज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सबसे पहले मैंने सोचा और सबसे पहले मैंने मील प्रेप किया और अपना मेन्यू रेडी किया, जो कि मैंने खुद ही अपने माइंड में ही रेडी कर लिया था। और उसके बाद जो है मैंने सोचा कि कौन सी चीज़ मेरे पास अवेलेबल है घर में, और जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल थी और जो नहीं थी वो मैंने जो है वो परचेज़ की। जल्दी से जाकर 1 घंटे में मैंने ग्रोसरी की। उसके बाद जो है मैं आकर जो है सारी मैरिनेशन और कुकिंग की तरफ आ गई। तो अब यहाँ पर मैं बिरयानी की मैरिनेशन कर रही हूँ। जब भी आपको क्विक दावत अरेंज करनी हो तो आप कोशिश करें कि बिरयानी आप मैरिनेट करके रख लें, क्योंकि दम बिरयानी जो है वो बहुत जल्दी बन जाती है और जब आप सारी कुकिंग कर लें तो लास्ट में आप जो है बिरयानी को दम लगा सकते हैं। इस तरह से आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बिरयानी की मैरिनेशन भी हो गई और ये मेरी सारी चीज़ें जो है वो मैरिनेट हो गई और अब मेरा माइंड जो है वो 50 से 60% जो है वो स्ट्रेस फ्री हो गया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने मटन की तैयारी शुरू कर दी। जहाँ पर जो सालन हमने बनाना था उसको रेडी करना शुरू कर दिया। मैंने सारी चीज़ें जो हैं इस तरह से ब्लेंड करके रख ली। जब सारी चीज़ें ब्लेंड होती हैं या चॉप की हुई होती हैं तो आपके लिए कुकिंग करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि अगर गर्मी ज़्यादा हो तो आप सारी चीज़ें चॉप करके रख लें और ग्राइंड करके रख लें जो भी आपको चाहिए होंगी कुकिंग के लिए। तो उसके बाद आप स्टोव को ऑन करें और फिर कुकिंग स्टार्ट करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हीट से आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हीट से बच सकें। तो मटन को यहाँ पर मैंने पहले इसकी ग्रेवी अच्छी तरह से रेडी की, क्योंकि इसको मैंने अच्छी तरह से कुक किया हुआ था, पहले बॉयल किया हुआ था, क्योंकि ये लैम्ब होता है तो लैम्ब को मैं अक्सर ही बॉयल करके बनाती हूँ। तो यहाँ पर हो जाता है मेरा काम ख़त्म। तो यहाँ पर मैं अब चली गई थी क्लीनिंग के लिए। सबसे पहले मैंने घर को रेडी किया और यहाँ पर 4 बज चुके थे और 4 बजने के बाद मैंने मटन को रेडी किया और सालन को रेडी किया और मैंने पूरे घर को फिर बाद में क्लीन किया। तो ये काम हो गए मेरे सारे ख़त्म। उसके बाद दोबारा से मैं 2 घंटे के बाद किचन में आई और फिर मैंने बाकी के जो है वो काम शुरू कर दिए। तो यहाँ पर मैंने जो चिकन है वो उसको स्क्रूवर्स पर लगा लिया, जो कि हमारा शाशलिक स्टिक्स थी। और उसके बाद मैंने जो साथ ही साथ इसके मैंने चिकन रख दिया ऊपर कुक होने के लिए, जो कि सैंडविच क्लब सैंडविच में जाएगा। तो यहाँ पर एक ही टाइम में मैंने 2 से 3 काम जो है वो कंप्लीट किए। तो यहाँ पर सारे मैंने इस तरह से स्टिक्स रेडी कर लिए हैं। अब इनको भी मैं कवर करके फ्रिज में रख दूँगी और इसके साथ ही मैं रायता और सैलड भी रेडी कर लूँगी। और ये जब मेरे काम हो जाएंगे उसके बाद जो है मैं बिरयानी को दम लगाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन चटनी जो मिंट हमारा सॉस होता है उसको रेडी कर लिया और साथ ही यहाँ पर मैंने ब्रीक सा चॉप करके सैलड रेडी कर लिया और इन सब को मैं कवर करके और फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पर हमारा हो गया काम ख़त्म। और अब आ जाते हैं सैंडविच की तरफ, क्योंकि ये वाला काम जो है हमने ऑलमोस्ट 1 घंटा पहले आप कह लें कि हमने करना है मेहमानों के आने से।
क्योंकि ये जो है वो इतने ज़्यादा हॉट नहीं खाए जाते। ऑलमोस्ट ये नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पर होते हैं वैसे ही इनको यूज़ किया जाता है। तो ये भी मैंने कवर करके इनको मैंने ऐसे ही काउंटर टॉप पर रख लिया था। तो आ जाते हैं अब बिरयानी की तरफ। अब जो है मेहमानों के आने में 1 घंटा बाकी था, तो मैंने अब बिरयानी को दम लगा देना था, क्योंकि लास्ट जो हमारा टाइम होगा वो फ्राइंग की तरफ जाएगा और उसमें हमने रोटी को रेडी करना है। आप अगर चाहें तो मार्केट से भी रोटी मंगवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, तो मुझे रोटी घर में ही रेडी करनी होती है। तो यहाँ पर मैंने बिरयानी को दम लगा दिया। ऑलमोस्ट 7 o'clock एंड 15 मिनट्स हो गए थे और मेहमानों ने 8 बजे आना था, लेकिन मेहमान थोड़े से लेट हो गए थे। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर फ्राइड राइस भी रेडी कर लिए, जो कि शाशलिक स्टिक के साथ थोड़े से मैं सर्व करूँगी और थोड़ी सी सॉस भी इसके साथ में बनाऊँगी। तो यहाँ पर हमारा जो डिज़र्ट है वो भी रेडी हो गया। इसके ऊपर थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम मैंने ऐड कर दी थी और ये अच्छी तरह से कूल डाउन हो गया था। और इसी के साथ साथ मैं इसके ऊपर पिस्ताशियो और आलमंड ऐड कर दूंगी और ये हो गई हमारी सारी प्रिपरेशन डन। और यहाँ पर आ जाते हैं सॉस की तरफ। मेरे पास थोड़ा सा टाइम बाकी था, मैंने ये सॉस जो है वो ऑप्शनल रखी हुई थी कि अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं फ़्राइड राइस और सॉस बनाऊँगी। तो मेरे पास मेहमान जो है वो थोड़े से लेट थे, तो फिर मैंने यहाँ पर गार्लिक राइस और यहाँ पर जो सॉस है वो भी रेडी कर ली थी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मेरे पास था। उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद मैंने दोबारा से एक बार घर को देखा, क्योंकि बच्चे हैं और बच्चे शरारतें करते हैं और मैसअप बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इस वजह से जो है वो बार बार जो है वो क्लीनिंग भी करना पड़ती है। तो सारी चीज़ें करने के बाद अब यहाँ पर आ जाता है लास्ट वाला मोमेंट, कि लास्ट में आपने चीज़ों को किस तरह से प्रिपेयर करना है और किस तरह से सेट करना है। तो यहाँ पर एट अ टाइम देखें मैं 2 काम कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं बर्तन भी निकाल रही थी और रोटी भी बना रही थी और दूसरी तरफ कबाब भी फ्राई हो रहे थे। और जो सर्विंग डिशेज़ हैं उनको भी मैंने निकाल के रख लिया था, ताकि लास्ट मोमेंट पर जैसे जैसे चीज़ें फ्राई होती जाएंगी इनको मैं वैसे वैसे सर्व भी करती जाऊंगी। तो सारी चीज़ें पहले मैंने डिशेस में लगा ली थी और उसके बाद जो है फिर मैंने डाइनिंग टेबल पर लगाई थी। और यहाँ पर देखें जो फ्राइड राइस थे उसको मैंने कुछ इस तरह से सर्व किया। और ये वाला जो टाइम होता है ये बहुत ही क्विकली होता है, इसलिए ये वाली जो वीडियोज़ हैं वो बहुत ही कम कैप्चर की थी मैंने। और यहाँ पर हो जाता है हमारा सारा मील डन। और यहाँ पर देखिए फ्राइज़ भी मैंने लास्ट मोमेंट पर फ्राई कर ली थी। ये मैंने फ्रोज़न फ्राइज़ यूज़ की थी, घर में नहीं बनाई थी। और ये हो गए हमारे शाशलिक स्टिक, चपली कबाब, मिंट रायता और सैलड और मटन, मुगलाई मटन और क्लब सैंडविच। दिस इज़ डन। और आई होप आप आज की वीडियो से आपको बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स मिली होंगी और बहुत से आइडियाज़ मिले होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।